और आप देख रहे हैं यूपी समाचार 24/7 न्यूज। मेरे चैनल में खबर चली थी, उससे पहले आपको बताता हूँ कि हमारा जो टाइटल है वो है सच दिखाते हैं। अब सचता में चले आप तो अभी पिछले 4 दिन पहले यूपी पुलिस की परीक्षा की, जो कि जिले के हिसाब से हुई थी, मगर उस परीक्षा में अभ्यर्थियों ने मेहनत की, पैसा खर्च किया और आज जाकर के उसका क्या हुआ जब परीक्षा पास। आज मेरे साथ छात्र सभा के युवा नेता रवि शर्मा जी हैं, जो विस्तार से बताएंगे कि इनका जो परीक्षा कैसे हुई है, किस प्रकार से हुई है, इसका क्या कारण है, उसमें कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। अब आप चलें चुनावी मुद्दा, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि अगर हम इस परीक्षा को क्लियर करा देंगे तो हमारा चुनावी मुद्दा हाईलाइट हो जाएगा, मगर इसकी तो भैया वही कहावत हुई, इसका तो वही मतलब हो गया ढाक के तीन। तो चलिए इसी श्रृंखला में बढ़ते हुए बात करते हैं रवि शर्मा जी से, जो कि छात्र सभा के युवा नेता हैं। अभी 4 दिन पहले भी इन्होंने कुछ अनशन किया था, वहाँ पर एक रैली निकाली थी इसी के विरोध में। आज इनसे बात करेंगे, ये बताएंगे हमें क्या आगे की क्या प्रक्रिया है और किस प्रकार से करेंगे आप। रवि शर्मा जी, आपका मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज जो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो सत्ता की जिस तरीके से चाटुकारिता कर रहा है, और आपका चैनल जो बुनियादी मुद्दों को उठाता है और जनता के बीच में पहुंचाता है, इसके आपके चैनल के लिए बड़ी शुभकामनाएं हैं। और सभी लोग जो इस चैनल को देख रहे हैं उन लोगों को भी मेरी बहुत बहुत बधाई। जो परीक्षा जो 17 तारीख और 18 तारीख को उत्तर प्रदेश पुलिस की हुई, तो पहली बात तो यह है कोविड के बाद कोई भर्ती नहीं निकली थी। बच्चे बड़े सपने सजाए हुए आंखों में थे और दिन और रात कड़ी मेहनत के साथ उस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, और अचानक ये पेपर लीक हो जाता है। कौन है इसकी जिम्मेदार? पहला सवाल उठता है, क्या ये उत्तर प्रदेश की सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को आती है, या तो ये लापरवाही कहूंगा या सरकार इसकी जिम्मेदार है। क्योंकि आप कड़े कानून, कड़ी आप सुरक्षा की बात करते हैं और आपके राज्य में क्या कहते हैं परीक्षा पेपर लीक हो जाता है। 7 साल केंद्र की सरकार को हो गए, प्रदेश की सरकार फिर से नहीं आई है। 17 में भी यूपी योगी जी की सरकार थी, 22 में फिर सरकार बनी और युवाओं ने भरोसा जताया। युवाओं ने पूर्ण बहुमत से इनको वोट दिया और उन्होंने एक विश्वास था कि ये रोजगार के लिए योगी जी कुछ करेंगे। आप 7 साल में 70 पेपर लीक हो जाते हैं। आज जो पेपर जो लीक हुआ है, ये बच्चों के सपनों को उन्होंने तोड़ने का काम किया है। आज बच्चों के माँ बाप बड़े सपने सजोए के बैठे थे कि हमारा बेटा यूपी पुलिस में पेपर देने गया और इस पेपर को निकाल लेगा। उन बच्चों के सपनों को, माता पिता के सपनों को तोड़ा है और बच्चों के सपनों को तोड़ा है। केवल और केवल ये लुभावने वादे देती है सरकार, युवाओं के लिए तो ये कुछ कर ही नहीं रही है। क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं इस बात को कि मतलब पकौड़े तलो युवाओं के लिए, तो ये सोच रखते हैं तो रोजगार देने की बात कहां करेंगे? क्योंकि इनका एक ही मकसद है कि युवाओं को केवल धर्म के नाम पर, केवल मजहब के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर भड़काइए। युवाओं के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है। आप देखिए सब कुछ फ्री की बात करते हैं और हमेशा ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ये मांग करता रहा है कि आप बजट का 10% हिस्सा शिक्षा पे खर्चा करिए, लेकिन बजट पे बात नहीं है। आप देखिए जेएनयू में सीटें कम कर दी जाती हैं, इलाहाबाद में छात्र कब से आंदोलन पे बैठे हैं, लेकिन उसकी कोई बात ही नहीं है। रोजगार की कोई बात ही नहीं है। आर्मी में कब से भर्ती नहीं निकली है, आप ये देखिए। अब यूपी पुलिस की जैसे तैसे भर्ती निकली, जैसे तैसे बच्चे क्या कि मैं तैयारी कर रहे थे, उसमें भी आप ये देखिए। और ये कहते हैं बेरोजगारी नहीं है इनके जमाने में, इस दौर में आप ये देखिए 69,000 भर्तियां निकलती हैं और 50 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। एक सीट पर 800 से 10 से ज्यादा कंपटीशन हो रहा है। ये सरकार की ये विफल नीतियां सामने आ रही हैं और ये पेपर लीक हुआ है, सरकार की विफलता है। आज बच्चों के सपनों को जिस तरीके से तोड़ा है, युवाओं की जो आत्मा अंदर से इनको गाली दे रही है, ये देखना काम आएगी और ये 24 में बुरी तरह से उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। ये केवल एक लोहामने वादे देती है सरकार। सरकार का क्या नारा था? मोदी जी जब आए थे सरकार में 2 करोड़ रोजगार देंगे। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार तो नहीं दिए, बल्कि 50 लाख रोजगार और छीन लिए।
ये नहीं, ये समझे सोचे उनकी एक साजिश है, मैं कहता हूं, क्योंकि ये नहीं चाहते किसान और मजदूर का बच्चा पुलिस में जाए और आर्मी में जाए। ये चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्राइवेटकरण करें, इसीलिए पेपर लीक होते हैं। क्योंकि पूंजीवादी लोग फिर जब बेरोजगारी का आलम फैल जाएगा तो पूंजीवादी लोग अपने तरीके से लोगों को अपने यहाँ रोजगार देंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे, 7800 रुपए की नौकरी देंगे, और हमारे यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे वो 12-12, 15-15, 16-16 घंटे की इनकी नौकरियां तो करेंगे। ये एक समझी सोची साजिश है, तभी इनकी यहाँ भर्तियां नहीं निकलती हैं। आप देखिए अग्निवीर की इन्होंने क्या कर दिया, अग्निवीर को 4 साल कर दिया। आप विधायक और एमपी 5 साल, उससे 4 साल। एक जवान के बच्चे की कोई कीमत ही नहीं है, और कब जाके वो सीमा पर शहीद हो जाएगा और उसको क्या कि मैं शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। इससे अच्छे तो हमारे माननीय स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह जी बढ़िया थे, वो रक्षा मंत्री बने, और रक्षा मंत्री के बाद उन्होंने घोषणा करी कि बच्चों का जब भी समय आएगा तो सम्मानित को उसको किया जाएगा और शहीद का दर्जा दिया जाएगा। आज इन्होंने समाजवाद और क्या कहते हैं सबको बर्बाद कर दिया। ये पूंजीवाद इस देश में स्थापित करना चाहते हैं, और मैं दावे से कहता हूं ये सरकार किसान, जवान, मजदूर, छात्र विरोधी ये सरकार है, और इन सरकार की जनविरोधियों को हम विरोध करते हैं। और जो पर्चा लीक हुआ है, हम कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से इस परीक्षा को निरस्त करें और सही तरीके से दोबारा परीक्षा को करें, और जो वैकेंसी रिक्त पद पड़े हैं रेलवे में टीचिंग के लिए जो रिक्त पद पड़े हैं तुरंत उनकी भर्तियां निकाले और तुरंत बच्चे पढ़ करके, जिससे कि लोग रोजगार पा सकें। और बड़ी आज के माता पिता तो चिंता में डूबते हैं कि हमारे बच्चे रोजगार में नौकरी पर लगेंगे या नहीं लगेंगे, और रोजगार अगर उनको मिल जाएगा तब उनकी शादी ब्याह होंगे। तो आज ये चिंता का विषय हमारे बच्चों की शादी ब्याह होंगे भी या नहीं होंगे। आज एक किसान अपनी जमीन को देखने पे आबाद है, क्योंकि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था डूब रही है, भाई गांव के बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी पे नहीं लगेंगे तो उस गांव की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी। सोचने वाली बात है। गांव की अर्थव्यवस्था जब मजबूत होगी जब बच्चा सरकारी नौकरी में जाएगा, रोजगार पाएगा, वो आकर के गांव में पैसा खर्च करेगा, तब गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आज इन्होंने बेरोजगारी का आलम ये कर दिया है। देश की अर्थव्यवस्था जो घाटे में जा रही है उसका सबसे बड़ा कारण है केवल और केवल एक पूंजीवादी सत्ता के सारे